हमारे साथ मौजूद है बरवाला के कांग्रेस के पूर्व विधायक रामनिवास जी। बातें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन फिलहाल जो चर्चा का विषय बने हुए हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपोज लाइव न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है। जितने हमारे भाई एक्सपोज न्यूज़ को देख रहे हैं उनको सबको मेरी राम राम। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। फिलहाल अगर ज्वलनशील मुद्दों की बात करें तो मोदी जी की बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि जो छोटे किसान हैं उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आप उनके इन बयानों को किस नज़र से देखते हैं? देखो, मेरे देखने से कुछ नहीं होता। 7 साल के अंदर घोषणा हुई है, काम नहीं हुई। तो ईब जो 15 अगस्त पर घोषणा हुई है, इससे पहले भी हर बार घोषणा होती है, पर तो ज़मीनी स्तर पर तो कुछ नहीं दिख रहा। चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, हर वर्ग आज का दिन इस सरकार से दुखी है। सिर्फ इनकी घोषणाएं बन के रह जाती है, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो। परंतु जिस दिन कोई प्रोग्राम होता है उस दिन लॉलीपॉप दे देते हैं और ये चूसते रहो। परंतु जनता अब समझ चुकी है, किसान अब समझ चुका है, किसान अब जाग चुका है, कर्मचारी जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है। इनकी बकाई में नहीं आएंगे। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि लगातार किसान कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उसका जो किसान है डटकर विरोध कर रहे हैं, और उसी विरोध के बीच में कई नेताओं के बयान आते हैं कि कांग्रेस द्वारा इसको फंडिंग की जा रही है या विपक्षी पार्टियों द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, यही तो मुद्दा है बीजेपी के पास, और तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जब कोई विरोध करता है तो वे दूसरी जो विपक्ष की पार्टी उनका नाम ले लेती है। परंतु आज जो किसान है, किसान 36 बिरादरी के हैं। किसान किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आज कोई वोटिंग नहीं पड़ रही। जब वोट पड़ते हैं तब कोई पार्टी के साथ, विशेष पार्टी के साथ लगता है आदमी। पर तो आज को वोटिंग नहीं है। आज तो जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, इतने लाखों लोग बॉर्डर पर बैठे थे, धरना है। कल 15 अगस्त के ऊपर यहाँ पर हमारे रोड को ऊपर 15 अगस्त के सलामी किसान ले रहे थे। तो इतनी जनता अगर कांग्रेस के साथ होती तो कांग्रेस की सरकार होती। परंतु ये लोग, सभी के सभी लोग, मेरा मानना है कि बीजेपी के साथ थे, और बीजेपी ने किसानों के वोट लेकर और आज भी किसानों के साथ ही कुठाराघात किया है। किसानों के ऊपर ऐसे काले कानून थोप दिए कि आने वाले भविष्य के अंदर किसानों की दुर्दशा हो जाएगी, जमीन किसानों की बिक जाएगी। सर, मैं एक सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखा गया था कि लगातार जो जजपा पार्टी है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलकर आज सत्ता पाने में हासिल हुए थे, तो आज उसी पार्टी ने उसके साथ अलाइंस कर लिया। तो आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला के लिए? देखो, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है कि हमारा बरवाड़ा हल्के के अंदर लगाओ। आप भी बरवाड़ा के अंदर आते हो, खेड़ी गाँव आपका बताया आपने, तो आप बरवाड़ा हल्के के अंदर लगाओ कि भाई जोगीराम जी विधायक बने बरवाड़ा से, जेजेपी से। मेरा मानना है कि 100% नहीं बनने थे। क्यों? उन लोगों ने जो बीजेपी को वोट नहीं देने थे, उन लोगों ने जेजेपी को वोट दे दिए बीजेपी को हराने के लिए। इस तरह हल्का नारनौंद के अंदर जहाँ जहाँ चाहे उचाना लगा लो, जहाँ जहाँ जेजेपी जीती है वहाँ पर यही हुआ है कि हमारे को बीजेपी को हराना है। चाहे टोहाना लगा लो, चाहे वहाँ पर बादली लगा लो आप। तो इन लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए चाहे कोई पार्टी जीतती हो उसको जिताया, तो जेजेपी को जिताया। और जेजेपी के नेता लगा लो, चाहे हमारे भाई लगा लो, दुष्यंत जी लगाओ, चाहे उनका छोटा भाई लगाओ, तो इनकी एक ही भाषा थी, भाई देखो आपने बीजेपी को वोट नहीं दिए, ये कौम की गद्दार पार्टी है। इतनी तक बलक ने कहा दिग्विजय सिंह ने, भाई जो आदमी बीजेपी को वोट देगा वो कौम का गद्दार है। ये शब्द बहुत बड़ी बात है। आदमी ने कहने से पहले सोचना भी चाहिए था कि कल ना भाई तुम्हारे को क्या पता बीजेपी के पाला में जाना पड़ जाए। तो आज वही लोग मान ले, देखो बीजेपी के साथ लग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि देखो भाई, बीजेपी का जनाधार और जेजेपी का, इन दोनों का जनाधार खिसक चुका है। और जेजेपी को कोई वोट बैंक नहीं था, ये तो वोट बैंक जो लोकदल का था वो टूट के मान ले जेजेपी की तरफ चल गया। और जेजेपी को इसलिए वोट मिले थे लोगों ने कि बीजेपी को हमने हराना है। बाकी आज हरियाणा प्रदेश जितना भी है वो सब का सब लगभग, मेरा मानना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ लग चुका है। और ना तो बीजेपी की बारी है ना जेजेपी की बारी। अच्छा, मैं एक और सवाल जानना चाहूँगा। आने वाले समय में कांग्रेस आपको कहाँ तक कामयाब दिखाई दे रही है हरियाणा में? कांग्रेस का तो देखो क्या बताएं, हुड्डा साहब कामयाब दिखाई दे रहे हैं हमारे को। मेरे को ये दिख रहा है कि आने वाला जब चुनाव होगा उसमें हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे।
हरियाणा में कांग्रेस की बात नहीं है। आज 7 साल से, 7 क्यों 8 साल हो गए, 8 साल से कोई भी पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस रह कहाँ गई हरियाणा के अंदर? देखो, मेरे पास कुछ 5-7 दिन पहले भी एक पत्रकार भाई आ रहा था सिटी बिग न्यूज़ वाला, उन्होंने पूछा था कि भाई प्रदर्शन जब हो रहे हैं, बड़ी महंगाई इतनी बढ़ गई, अनाप शनाप किसाना का मुद्दा है, हर चीज़ का मुद्दा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। मैं कहता हूँ सरकार को सुनाई करने के लिए जनता चाहिए, परंतु आज कांग्रेस के साथ इतने ऐसे ऐसे लीडर है हमारे हिसार के अंदर, लगा लो चाप, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं, आपके चैनल पर भी आ जाएंगे और फ़ोटो खिंचा के वहाँ घर जाके एसी कमरे में बैठ जाएंगे। ऐसे ऐसे सरकार नहीं सुनती। मैंने पता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के सिर्फ 3000 वोट हिसार के अंदर आते थे और 3000 वोट ही 2009 के अंदर बीजेपी का बरवाड़ा में आए थे, परंतु कांग्रेस को कुड़ाड़ियाँ चला देते थे बीजेपी वाले। 3000 वोट भी क्यों, उनके अगर 100 आदमी भी होते थे नहीं प्रदर्शन के अंदर, वे दिल से होते थे पार्टी के साथ। हमारे वाले दिशे हैं हिसार में कांग्रेस से, तो दिन में कांग्रेस के जीतती है और रात में केवल बीजेपी वाले सोड़ में सुते पावे। इसे आदमी तो कांग्रेस का कहाँ रह गया जनाधार? कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है हिसार के अंदर। देखिए, आप काफ़ी बड़े नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, तो आप ऐसी बात अगर हरियाणा में कर रहे तो क्या कहीं ना कहीं इसमें फूट दिखाई दे रही है क्या आपको? नहीं, फूट नहीं है। जिस आदमी के पास जनाधार है जनता का, नेता कौन है? नेता वही है जिसके साथ जनता हो। एक थोप दे कोई नेता, यो थोप दिया भाई तारा प्रधान, ऐसे उसको नेता जनता नहीं मान रही। आज दुख क्यों है? हमारी विचारधारा कांग्रेस है और शायद आपकी विचारधारा कांग्रेस होगी, क्यों हम ऐसे समाज से जन्म ले रखें कि हमारी जन्मजात कांग्रेस है। दुख होता है जब कांग्रेस कमज़ोर होती है, दुख होता है जब कांग्रेस कमज़ोर होती है। अरे भाई, जब अगर टिकटा का टाइम पर अगर सही टिकट बंटती तो आज कांग्रेस की सरकार होती। जनता का क्या कसूर है? जो बेचारे 5 साल नारेबाजी करते हैं, जब कहाँ कहीं रैली में जाते हैं, रैलियाँ करते हैं, पैसे लगाते हैं, खर्चा लगाते हैं, पसीना बहाते हैं, और सागी टाइम पर नहीं भाई यो तो एमएलए जीत जाएगा, भाई यो एमएलए रामनिवास जीत गया तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो रामनिवास को एमएलए ना बनने दो, हुड्डा चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? तो कसूर किसका है? ना बिगड़ा हमारा, ना बिगड़ा और किसी का, बिगड़ा जनता का। जो आम जनता दुखी हो रही है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जनता दुखी नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो यानी कि आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो हरियाणा में जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर जो बिठाए गए हैं उनका चयन दोबारा से करना चाहिए। देखो, जिसके अंदर दम हो उसको पावर देनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। बाकी नहीं तो आज कांग्रेस में आगे समय आएगा। दिल्ली में क्या हाल है कांग्रेस का? दिल्ली में क्या हाल है? एक सीट भी आगे आ जाए तो बता दियो। परंतु यही तो कारण रहा नहीं, उन लोगों को थोप दिया जिनके पास कुछ नहीं। इस तरह हरियाणा में है। यही अगर परिस्थिति रह गई तो हम आपको बता देंगे हरियाणा के अंदर दिल्ली वाला हाल बनते हुए यूपी में क्या हाल है, वेस्ट बंगाल में क्या हाल है। कांग्रेस का नाम लेना, जहाँ पर कांग्रेस के मान ले कांग्रेस बनी हमेशा। तो देखो, जब तक सोच समझ के फैसला नहीं ले जाएगा वैसे थोपे जाएंगे लीडर, उसके जनता साथ नहीं देती मेरा। तो यानी कि जनता इस टाइम जो कांग्रेस के जो लीडर है हरियाणा में, यानी कि वो जानबूझकर थोपे जा रहे हैं, मतलब आम जनता उनसे खुश नहीं है। देखो, आम जनता खुश हो ना हो, खुश तो है, क्यों? पावर में ही कौन नहीं। नाराज कब होते हैं? जब पावर में हो तब होते हैं नाराज। तो जो लोग थोप रखे हुए पावर में ही कौन नहीं। अब जनता नाराज थोड़ी, हम ये थोड़ी कहा कि जनता उनसे नाराज है, उनके साथ पब्लिक नहीं है। बरवाड़ा इलाका में भगवान की दया, हमने काम किए है। हुड्डा साहब का राज था, हमने काम किए हैं। जनता हमारे से खुश है। हमारा 18,000 वोट आ रहे हैं। हम निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कांग्रेस वाला के 7,000 वोट आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हम ये कहते हैं कि जिसके पास जनता हो, अगर सरकार लानी है तो उसको पावर देनी चाहिए जिसके साथ जनता हो, मेरा मानना है। आपने बरवाले की बात करी तो बरवाले की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि आप वहाँ से विधायक रहे हैं। फिलहाल अगर मौजूदा हालातों की बात करें बरवाला को लेकर तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखो, बरवाड़ा को हम एक विकास की दिशा में लेके आए थे। बरवाड़ा एक गांव था, बरवाड़ा के अंदर हमने काम किए, और बरवाड़ा के अंदर चाहे उपमंडल बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे शहीद मदन लाल ढिंगड़ा पार्क बनाने की बात हो, और अनेक काम हमने किए बरवाड़ा के अंदर। और इस तरह गाँव के अंदर भी अनेक काम किए हमने, चाहे वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की बात हो, चाहे मील गेट के अंदर सीवरेज की बनाने की बात हो, चाहे मील गेट के अंदर वाटर वर्क्स बनाने की बात हो।
तो अनेक काम हमने किए बरवाड़े के अंदर, परंतु आज बरवाड़े की 7 साल के अंदर वही दुर्दशा होगी जो पहले, उससे ज़्यादा। बरवाड़ा शहर के अंदर आप चल जाओ, कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा जहाँ से आप पैदल निकल सकते हो। अगर आपके पास गाड़ी है तो उथल पुथल गाड़ी होते निकल जाएगी, बाइक ढंग से नहीं चलेगा। दौलतपुर रोड जाओ, चाहे सिविल हॉस्पिटल रोड जाओ, चाहे सैनी मोहल्ले में जाओ, चाहे आप किधर जाओ, चाहे चंडीगढ़ मार्ग पर जाओ, चाहे मोती लोहारवाली गली में जाओ, चाहे वार्ड नंबर 16 में जाओ, आप जहाँ पर भी जाओगे नहीं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए। क्यों कि बरवाड़ा का कोई धनी दौरी नहीं है आज के दिन। पीछा आपने सुना होगा, आपने देखे भी होगा, अखबारों में खबर थी कि जो हमारे विधायक है बरवाड़ा से, उन्होंने 4 आदमियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। क्या कसूर था उनका? एक बड़ी ही दुखद और घटना बात है। ऐसा जो आदमी चुन के आता है उसको अच्छी मानसिकता नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे को जनता के बीच में जाना पड़ता है। अच्छा, जोगीराम सियाग जी की बात करें तो वो ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा किसानों के लिए, लेकिन वो तो देखो, जोगीराम जी ने शुरू में कहा था कि मैं भाई किसानों के साथ और किसानों का इस्तीफा दूंगा, और बाद में ये कहा कि किसानों ने मेरे को एमएलए थोड़ा बनाया था। किसान किसको समझते हैं वे? किसान कोई एक कम्युनिटी किसान नहीं है। किसान आप भी हो, किसान हम भी हैं, किसान भाई भी है। किसान कौन है? जो खेती करता है वो किसान है, चाहे मजदूर हो चाहे जमींदार हो। किसान की कोई जाति नहीं है, किसान 36 बिरादरी है। और बाद में तो उन्होंने ये कह दिया था मैं क्यों इस्तीफा दूँ, मेरे किसानों ने वोट थोड़े दिए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जितने लोग देख रहे हैं अपने इस चैनल को, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव अब दोबारा भी आएंगे, क्योंकि हर 5 साल में ये चुनाव देखने को मिलते हैं, तो जोगीराम सियाग जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जोगीराम सियाग के लिए मैं थोड़ा कहूँगा पर्सनल। देखो, मेरा भाई है जोगीराम भी, ऐसी कोई बात थोड़ी है। मेरा हरियाणा के देशवासियों के लिए मतदाता का एक ही अनुरोध है कि जब लोकसभा का चुनाव था, नहीं भी हम तो मोदी को वोट देंगे भाई। आज क्या हालात हैं? जो दाल रोटी स्कीम थी कांग्रेस के राज में, मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने लागू करी थी दाल रोटी स्कीम, तो उस स्कीम को इन्होंने बदल दिया है। दाल भी बंद कर दी और तेल भी बंद कर दिया। सिर्फ 20 किलो का थैला दे दिया है, उस पर हमारे मोदी साहब की फ़ोटो टांग दी है, नीचे हमारे मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो टांग दी है। 20 किलो का थैला और 5 किलो दाने। तो यानी कि ये आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार जो है अपना विज्ञापन कर रही है? विज्ञापन कर रही है। ऐसा विज्ञापन मैं कहता हूं अगर कांग्रेस पार्टी करती, और हमारे हुड्डा साहब करते हरियाणा के अंदर 10 साल के अंदर, जो गरीबों को 100 गज के प्लाट दिए, 4.5 लाख प्लाट दिए 100 गज के हमारे हुड्डा साहब ने, और उनको बनाने के पैसे दिए। और जैसे कि हमारी 7 रोड खास खुर्द की बात करें तो हमने 1508 मकान वहाँ पर पास किए, इन्होंने तो बदल के 700 कर दिए। तो मेरा मतदाताओं से ये अपील है, देखो भाई, चाहे चुनाव कभी भी हो, किसी के बकाये में और झांसे में नहीं आए। जो आपको अच्छा लगे उसको आप वोट दो, परंतु देख लिया आपने 7 साल हो गया आज बीजेपी की सरकार को, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी देख लिया। 100 गज के प्लाट हुड्डा साहब ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 4.5 लाख प्लाट दिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, 9 लाख प्लाट देने थे हमने, हमारे हल्के में भी हमने बहुत प्लाट दिए, कई हज़ार प्लाट दिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार से, जितने आपके चैनल को देख रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर 1 इंच जगह अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने किसी गरीब आदमी को 1 इंच भी जगह दी हो तो मेरे सवाल कर सकता आदमी, और हमने 4.5 लाख नहीं दिए तो भी हमारे से पूछ सकता है। तो ये सरकार सिर्फ बात करने की है, सिर्फ नाम बदलू और फिता काटू सरकार है। बिल्कुल, आपने साफ तौर पर देखा रामनिवास गोडला जी ने बड़े आरोप लगाए बीजेपी पर। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी अपडेट के साथ, जब तक के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।